अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 3 वेरिएबल लेता हूँ, स्ट्रिंग नेम, इंटीजर एज, और यहाँ पे मैं लेता हूँ फ्लोट मार्क्स। मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए। नेम का मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करेंगे, इंटीजर टाइप में इंटीजर वैल्यू और फ्लोट टाइप में फ्लोट वैल्यू। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कंसोल डॉट राइट। इसका मतलब यह है कैरेज रिटर्न नहीं करेगा, मतलब जो भी हम करेंगे कंटिन्यू वो उसी लाइन से कंटिन्यू करेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं योर नेम प्लीज़। अब मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू जो स्टोर करूँगा मैं यहाँ पे लूँगा कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इसका मतलब यह है, मैं ऐसे प्रोग्राम रन करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा आ रहा है योर नेम प्लीज़। फिर यहाँ पे मैं जैसे वैल्यू इनपुट करता हूँ अविनाश सेठ, मैंने इनपुट करी। अब जब तक मैं रीड लाइन का मतलब ये कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल मतलब ये पूरा कंसोल हमारा, और रीड लाइन का मतलब ये हुआ आप रीड लाइन करिए, पूरी लाइन रीड करिए जब तक यूज़र एंटर की प्रेस नहीं करता। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो वो जो भी वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करी थी कीबोर्ड की मदद से, जो भी हमने टाइप किया वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है, लेकिन अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे स्टोर हुआ। अभी वो स्टोर हो चुका है लेकिन हमने उसका आउटपुट नहीं दिया। अब यहाँ पे हमने रीड की किया था, अब मैं जैसे ही कोई की प्रेस करूँगा ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो चुका है हमारा प्रोग्राम। हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट, हम यहाँ पे राइट लाइन लिखेंगे, मतलब हम चाहते हैं न्यू लाइन से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम कोई वैल्यू नहीं डालते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं जिससे आपको समझ में आए कि यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन चला है। फिर यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट, मैंने वापस लिखा, मैं नहीं चाहता हूँ कि न्यू लाइन से स्टार्ट हो हमारा इनपुट, तो हमने यहाँ पे लिखा योर एज प्लीज़। फिर यहाँ पे मैंने दिया एज इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन जो है, जो भी ये वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब हमने जो भी वैल्यू एंटर करी तो ये स्ट्रिंग टाइप की होती है, लेकिन हमें एज नाम के वेरिएबल में हम सिर्फ एज नाम की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंटीजर डॉट पार्स, और हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं इसका सिंटेक्स दिख रहा है इंटीजर डॉट पार्स, और उसके बीच में उसके पैरेंथेसिस में हम पास कर रहे हैं स्ट्रिंग नाम की वैल्यू। हम फंक्शंस के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ सिंटेक्स देखिए। तो यहाँ पे हमने जो भी स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करी, जो हम पास करेंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी और एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। फिर हम फाइनल स्टार्ट करते हैं कंसोल डॉट राइट लिखते हैं, हम फिर से राइट लाइन लिखेंगे। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट नहीं है, मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम लूँगा, मैंने यहाँ पे लिया मार्क्स। फिर यहाँ पे मैं ऐसे, अब मैं इंटीजर को मुझे स्ट्रिंग को मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो हम फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए लिखते हैं फ्लोट डॉट पार्स, और यहाँ पे लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन। ऐसे एंटर किया, और मैं यहाँ पे एक फ्रेंडली मैसेज देता हूँ यूज़र को कंसोल डॉट राइट लाइन की मदद से। कंसोल डॉट राइट लाइन फिर से यहाँ पे लिखता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं फ्रेंडली मैसेज देता हूँ कंसोल डॉट राइट प्रेस एनी की टू एग्जिट, मतलब कोई भी यूज़र, अब यूज़र जो भी की प्रेस करेगा वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे देखिए आप लिखा आ रहा है योर नेम प्लीज़, तो मैं यहाँ पे फिर से समझाना चाहता हूँ योर नेम प्लीज़। तो मैं जब तक अपना नाम लिखता रहूँगा, मैंने लिखा अविनाश सेठ, और मैं जैसे ही एंटर की प्रेस करूँगा वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब देख सकते हैं राइट लाइन आया, राइट लाइन न्यू लाइन से स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने एक एंटर की प्रेस करी थी। फिर आप देख सकते हैं राइट लाइन के बाद न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, तो हमारा जो नेम योर एज प्लीज़ आया वो न्यू लाइन से आया। तो मैं राइट लिखा तो वो न्यू लाइन से न्यू लाइन से एंड नहीं हुआ। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं एज इनपुट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एज लिखता हूँ, जैसे 15 लिखी मैंने, या अभी स्ट्रिंग टाइप की, लेकिन मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ इंटीजर डॉट पार्स की मदद से इंटीजर में, तो वो स्टोर हो जाएगी एज नाम के वेरिएबल में। मैंने इसे स्टोर कर दिया। अब मैंने कुछ आउटपुट नहीं दिया, लेकिन मैं चाह रहा था, मैं आउटपुट देना कुछ भूल गया हूँ। अब मैं यहाँ पे देने वाला हूँ अपने मार्क्स, तो मैं यहाँ पे देता हूँ 99.96। प्रेस एनी की टू एग्जिट, मैं एग्जिट करने के लिए की प्रेस करने वाला हूँ। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ भूल गया था मैं इसे वापस लिखता हूँ, मार्क्स। अब आप सोच रहे होंगे जो हमने वैल्यू इनपुट लिए हैं, जो हमने यहाँ पे वेरिएबल स्टोर किए, उन्हें हम आउटपुट देना चाहते हैं। तो आउटपुट हम ऐसे देंगे, हमने यहाँ पे 3 तरीके से दे सकते हैं। सबसे पहले मैं तीनों तरीके आपको दिखाता हूँ। कंसोल डॉट राइट,
राइट या राइट लाइन दोनों यूज़ कर सकते हैं। राइट लाइन का यूज़ ये है कि जो भी हम नेक्स्ट लाइन चाहते हैं वो न्यू लाइन से आए, मतलब जो हमने जो लाइन लिखी उसके बाद जो भी न्यू कंटेंट आए वो न्यू लाइन से आए तो राइट लाइन का यूज़ करेंगे, और उसी लाइन से आए तो हम यूज़ करेंगे कंसोल डॉट राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं योर नेम इज़, सबसे पहले मैं टाइप 1 लिखता हूँ, राइट लाइन लिखता हूँ, अब इसके बाद लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट योर नेम इज़, इसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जब हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रिंग की टाइप में तो हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। एज इज़ एज, फिर मैं इसे लिखूँगा योर मार्क्स आर, मैं चाहता हूँ कि फिर एक अगली लाइन से स्टार्ट हो तो मैं इसे राइट लाइन ही लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, तो जो भी हम लाइन लिखने वाले हैं वो न्यू लाइन से आएगी। योर नेम, इसे मैं लिखता हूँ टाइप 2, योर नेम इज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से नेम, वो एक तरीके से 3 तरीके से लिखने का तरीका है वो। राइट लिखेंगे क्योंकि हम चाहते हैं वो कंटिन्यू उसी लाइन से। मैं उसे एक ही स्टेटमेंट को तीन स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया सिर्फ समझाने के लिए। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे राइट लाइन लिखूंगा, इसका मतलब ये है कि वो न्यू लाइन से स्टार्ट होगा जो भी अगला कंटेंट आने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा योर, नहीं थर्ड टाइप लिखना है मुझे, टाइप 3। टाइप 3 काफ़ी अच्छा तरीका है और आपको पसंद भी आएगा। अगर आपको समझ में ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे आगे जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट लाइन, मतलब इसके बाद जो भी कंटेंट आएगा वो न्यू लाइन से आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर नेम इज़, योर एज इज़, नहीं इसे मैं 1 लिखूँगा, एंड योर मार्क्स आर, फिर यहाँ पे दूंगा नेम एज एंड मार्क्स, इसे क्लोज करूँगा और फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेस एनी की टू एग्जिट, और इसके बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा।